हमारा पेट भरने वाला नहीं है। लेकिन वह भाग्यवादी वह बैठा है, बोला नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपने भाग्य पर विश्वास है। मेरे भाग्य में रोटी होगी तो यहीं चल के आएगी, मेरा पेट भरना होगा तो यहीं आकर के रोटी आएगी, मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। बहुत समझाया उस पुरुषार्थवादी ने, लेकिन वह नहीं मानने वाला। वह कहता है मैं मानने वाला नहीं हूँ, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन मेरे इतना ध्यान रखना मित्र, अगर मेरे भाग में रोटी होगी तो यहीं चल के आएगी। इतने में देखा दोनों का संवाद चल रहा था, दोनों की बातचीत चल रही थी। इतने में एक व्यक्ति आया और वह व्यक्ति देखता है कि ये दोनों ये भी कह रहे हैं कि मैं एक सप्ताह से भूखा हूँ। एक सप्ताह से बेचारे दोनों भूखे हैं। और तो वह कह रहा है कि बाहर निकलो, वह कह रहा है कि अंदर ही रोटी आएगी। उसको दया आ जाती है। उसकी झोली पर 2-3 रोटी थी तो उसने लिया, 1-2 रोटी को उसके कमरे में फेंक दिया। वह रोटी जाकर के बिल्कुल बीच में पड़ती है। एक तरफ भाग्यवादी बैठा हुआ है, एक कोने में पुरुषार्थवादी बैठा हुआ है। अब वह दोनों रोटी जाकर के एक साथ बीचों बीच जाकर के गिरती है। तो वह भाग्यवादी उस रोटी को देख कर के हंसने लगा और उस मित्र से कहता है कि मित्र देखो, मैंने कहा था ना मेरे भाग्य में रोटी होगी तो रोटी यहीं चल के आएगी, मुझे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि पुरुषार्थ कुछ नहीं है, भाग्य सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो वह व्यक्ति सुन रहा है और रोटी को देख रहा है। तो वह भाग्यवादी था, वह बैठा हुआ, और पुरुषार्थवादी था। तो वह तुरंत अपने स्थान को छोड़ कर के उठ कर के आता है और उस रोटी को उठा लेता है। और जैसे ही रोटी को उठाया उसने कहा, देख भाई, मैंने कहा था ना कि जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे पेट भरने वाला नहीं है। इसलिए देख, तू कह रहा था भाग में रोटी है, मैं मानता हूँ तेरे भाग में रोटी थी तो कमरे में आ गई, लेकिन पुरुषार्थ वहाँ से उठ कर के रोटी को पाने का पुरुषार्थ मैंने किया है, इसलिए मेरे भाग्य में, मेरे हाथ में रोटी आ गई। अब वह पुरुषार्थवादी ने जैसे ही ये शब्द बोले, वह भाग्यवादी चुप हो गया। वो देख रहा है। फिर भी वह पुरुषार्थवादी कहता है कि देख भाई, अभी भी पुरुषार्थ को ही सब कुछ मानो, पुरुषार्थ है तो सब है। लेकिन बंधु, वह भाग्यवादी था, वह अपने भाग्य पर ही डिपेंड कर रहा था कि नहीं, वह अभी भी कह रहा है उसके हाथ में रोटी है, फिर भी वह कह रहा है कि मेरे भाग्य में रोटी होगी तो मेरे पास चल के रोटी आएगी। बहुत देर तक संवाद चलता रहा। अब वह भाग्यवादी ने सोचा भाग्य में होगा, और पुरुषार्थवादी जैसे ही रोटी को खाने के लिए हुआ, वह सोचता है कि अरे, मैं भी 7 दिन से भूखा हूँ और यह व्यक्ति भी 7 दिन से भूखा है। भाग्य और पुरुषार्थ तो एक तरह सबसे बड़ा धर्म दया धर्म है। उसको दया आ जाती है, उसके अंदर इंसानियत आ जाती है। उसने कहा कि मैं कैसा इंसान कि वो एक इंसान भूखा रहे और मैं रोटी खा लूँ, ये इंसान का धर्म नहीं है, ये मानव धर्म नहीं होता है। तो उसने कहा, फिर वह विचार करता है, 2 रोटी, और वो भी छोटी छोटी सी रोटी, 2 रोटी से तो मेरा भी पेट भरने वाला नहीं है,
क्यों ना अपना मानव धर्म को निभाते हुए ऐसा करते हैं, एक रोटी इसको दिए दे रहे हैं और एक रोटी मैं खा लूँगा, दोनों बांट कर के खा लेंगे, आखिर है तो ना मित्र। इसको समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म कहते हैं कि दया धर्म, उसको दया आती है और उस भाग्यवादी के लिए एक रोटी दे देता है, उसके ऊपर रोटी फेंक देता है, वह रोटी को हाथ में ले लेता है। अभी भी वह कह रहा है कि देख मित्र, पुरुषार्थ करने से ही तेरा पेट भरेगा, लेकिन वह हंसने लगा। वह कह रहा है कि देखो, मैंने कहा था ना कि मेरे भाग में रोटी होगी तो रोटी चल के आएगी, मुझे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने कहा ठीक है मित्र, मैं मानता हूँ कि तेरे भाग में रोटी थी, मैं मानता हूँ तूने इतना पुण्य किया था कि बिना मांगे तेरे को रोटी भी आ गई, लेकिन ध्यान रखना मित्र, रोटी के आने से भी तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। बोला क्यों? बोले ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे भाग में रोटी थी, तुम्हारे हाथ में रोटी आ गई, तुमको उठना भी नहीं पड़ा, इतना तीव्र पुण्य था कि तुम्हारे हाथ में रोटी आ गई, लेकिन ध्यान रखना मित्र, जब तक तुम खाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, जब तक तुम खाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, जब तक वह रोटी पेट में जाने वाली नहीं है। वह उसमें तुम्हारा पेट नहीं भर सकेगा जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे। बंधुओं, आप भी समझ गए होंगे कि वास्तव में हर समय हर क्षण अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। निश्चित है पुण्य होता है, बनी बनाई थाली तुम्हारे सामने आ जाती है, हर तरह के पकवान तुम्हारे सामने रखे हुए हैं, यह निश्चित है क्या बिना खाए हुए तुम्हारा पेट भर जाएगा। चलो ये भी मान लें कि तुमने अपने हाथों से नहीं उठाया, दूसरा भी तुम्हारा पुण्य होगा तो दूसरा भी तुमको खिला सकता है, तुम्हारी माँ खिला सकती है, तुम्हारी पत्नी तुमको मुख में खिला सकती है, लेकिन ध्यान रखना जब तक चबाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, जब तक पेट भरने वाला नहीं है। इसलिए उस कभी भी जीवन को अगर बनाना है तो पुरुषार्थ करना सीखो। हाँ, अगर पुरुषार्थ करने के बाद सफलता ना मिले तो सोचो कि ये हमारे भाग्य में नहीं था। अगर आपने पुरुषार्थ किया नहीं है और कहो कि मेरे भाग्य में नहीं था, ये भी गलत। इसलिए पुरुषार्थ करो। आज आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो, आपके भाग में नौकरी थी, आपके भाग में सर्विस थे, आज आप सीए हैं, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, आदि आदि, आप बहुत सारी उन्नति को प्राप्त कर चुके हैं, आपके भाग में थी, लेकिन हम आपसे पूछते हैं क्या बिना पुरुषार्थ के मिल गई क्या? बिना मेहनत के मिल गई क्या? नहीं, ना बिना मेहनत के आपको सर्विस मिली है, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। आज जो चैन की नींद ले रहे हो, चैन से बैठे हुए हो, आज चेहरे पर जो स्माइल है, चेहरे पर जो मुस्कान है, आज जो भी दिख रहा है, ये सब पुरुषार्थ का ही कमाल है। अगर आप पहले से ही हाथ बांध कर बैठ जाते कि नहीं, मुझे पुरुषार्थ नहीं करना, भाग में होगा तो मेरी सर्विस लग जाएगी। एक छोटा बच्चा होता है, अथवा जब आप स्कूली लाइफ में रहे होंगे, उस समय आप सोच रहे होंगे, सोचते कि नहीं मैं तो सीए बन जाऊंगा, मुझे मेहनत ना करना पड़े। तो हो सकता है क्या आज इस सफलता को चूम पाते? क्या नहीं। इसलिए बापात्माओं, हमारा जैन दर्शन भी कहता है कि भाग्य और पुरुषार्थ जीवन के दो तराजू होते हैं।
जीवन की शुरुआत हम आपको बता चुके थे कि जीवन की शुरुआत कभी एक पहलू से नहीं होती है, हमेशा दो पहलू से हुआ करती है। ऐसे ही यह भाग्य के भरोसे नहीं, उसमें आप मेहनत करिए। बहुत से लोगों को तो हम ऐसे देखते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते नहीं, हमसे नहीं होता है, ये काम मुझसे मेरे बस का नहीं है, और हार करके बैठ जाते हैं। बंधु, उनके जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती। वह किसी भी क्षेत्र पर चले जाएं, वह हमेशा दुखी ही रहेंगे। अपने संकल्प विकल्प करके, अपने परिणामों को खराब करके और नवीन कर्मों का बंध करेंगे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल सकती। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, थोड़ा सा पढ़ने बैठे, याद नहीं होता है। हमसे नहीं होता है याद, रहने तो दो, हम क्या करें, हमें याद ही नहीं होता है। हमारी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है। नहीं, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है, आप उपयोग से पढ़िए, मेहनत करो। ऐसी चीज़ नहीं है, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है, सफलता मिलती ही मिलती है। बंधु, हमको अपने संघ के आचार्य विशुद्ध सागर महाराज का ध्यान आता है कि जब श्रीयांश गिरी में पूज्य गुरुदेव का 91 में चतुर्मास हुआ था, तब देखते थे कि विशुद्ध आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को कुछ भी याद नहीं होता था। गुरुजी एक गाथा देते थे, एक गाथा भी याद नहीं होती थी। वो अगर याद भी करते थे, भूल जाते थे। गुरुजी रोज़ क्लास पढ़ाते थे, सुनते थे, लेकिन भूल जाते थे। गुरुजी ने उनको कहते थे, तुमको खड़े होकर के पढ़ना है, चलो खड़े हो जाओ, दीवार की ओर मुख करके खड़े होकर के पढ़ो। और बंधु, उनने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी। आज आप सभी लोग आचार्य विशुद्ध सागर महाराज को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका ज्ञान, उनकी चर्या, उनके बारे में सभी लोग जन जन जानते हैं। इसलिए बंधु, आज देखो कहाँ एक गाथा याद नहीं होती थी, आज पुरुषार्थ करने से उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, तो आज उनको चाहे समयसार हो, चाहे रैणसार हो, चाहे मूलाचार हो, चाहे जीव कांड हो, चाहे कर्म कांड हो, हर शास्त्रों की गाथा उनके मुख पर रखी हुई हैं। पृष्ठ नंबर, गाथा नंबर, हर कुछ बता देंगे। तो बंधु, कहने का तात्पर्य, ये सब पुरुषार्थ का ही फल है। इसलिए कभी भी अगर सफलता एक बार नहीं मिली, कोई बात नहीं, 2 बार नहीं मिली, कोई बात नहीं, तीसरी बार करो, जरूर सफलता मिलेगी। बस मन में विश्वास रखो। अगर मन से हार गए और बाहर से तुम कितनी भी पुरुषार्थ करते जाओ, तो भी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपने भाग्य पर उस मेहनत करो, तो अंदर से विश्वास रखो कि नहीं मिलेगी सफलता। कैसे नहीं मिलेगी, दृढ़ संकल्प लाओ। एक बार एक व्यक्ति, उसके माता पिता ने बड़ी गरीब स्थिति से अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके लायक बनाया। उसने बड़ी मेहनत की और उसका स्वप्न था, मेरा बेटा बड़ा होकर के कोई अच्छी ऊंची जॉब करेगा, मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा साथ निभाएगा, आदि आदि। माँ के बहुत सपने थे, पढ़ लिख करके मेरा बेटा बहुत अच्छा बनेगा, मेरे बेटा इस तरह से एक समाज का, देश का नागरिक आदि बनेगा। माँ के सपने, माँ तो माँ होती है, बहुत सारे सपने थे कि मेरा बेटा ऐसा बनेगा। उस बेटे ने भी जब पढ़ाई की, निकल गया, पढ़ाई करने के बाद भी वह सफल हो गया। और जब पूरी पढ़ाई हुई, अब इधर उधर जाता है, लेकिन कहीं भी उसको नौकरी नहीं मिलती है। जहाँ भी जाता है, चाहे वह सरकारी नौकरी के लिए गया
तो भी सफलता नहीं, लौकिक में गया तो भी सफलता नहीं। सब जगह उसने जा करके सभी से निवेदन करके कहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। अब वह क्या करता है, जब उसने सोचा कि अरे ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा, लो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे पढ़े लिखे से क्या फ़ायदा। और बंधु उसने सोच लिया कि अब मैं मरने जा रहा हूँ, और वह एक पर्वत पर चढ़ गया। वो जैसे ही चढ़ा, क्योंकि आज सहन शक्ति नहीं है, आज कुछ भी थोड़ा सा होता है बस सुसाइड करना, आत्महत्या कर ले। अरे आत्महत्या कर लोगे तो आत्महत्या किसी जिज्ञासा का समाधान नहीं होता है। अगर आपने सल्फास खा भी लोगे, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दोगे, तो किसी का कुछ थोड़ी जाना है। क्या तुम्हारे जीवन लीला समाप्त कर देने से तुम जहर खा लोगे, सुसाइड कर लोगे, कुछ भी कर लोगे तो सफलता मिल जाएगी क्या? इस भाव में भटके भाव में भटकोगे, नरकों की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए बंधु ऐसे ही वह मानव था, और वह जैसे ही पर्वत गया और उस पर्वत के ऊपर से कूदने को जैसे होता है, देखा कि दूसरे तरफ 2 पर्वत थे। एक पर्वत पर किसी देवी का मंदिर बना हुआ था। उस देवी के मंदिर को पर नज़र गई, और उसके थोड़ा सा नीचे नज़र करता है एक अपाहिज व्यक्ति, जिसके कोई 2 ही पैर नहीं थे, एक पैर नहीं, दोनों पैर नहीं थे, और वह हाथ केवल उस पर्वत पर चढ़ रहा था। तो उसको हंसी आ जाती है, देखता है कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति है, पैर है नहीं है, अपाहिज है, फिर भी यह क्या देवी के मंदिर पर पहुंच जाएगा क्या? वह देखता रहा आधा घंटा। वह उस व्यक्ति को बड़ी गौर से देखता है। अब वह व्यक्ति जो अपाहिज था वह बार बार फिसलता है, लेकिन फिर भी वह चढ़ने का प्रयास कर रहा है। और कुछ देर बाद देखा कि वह अपाहिज जाकर के उस देवी के मंदिर पर पहुंच गया। जैसे ही वह देवी के मंदिर पर पहुंचा, अब वह इतना सोच में पड़ गया, उसकी सोच बदल गई। जो व्यक्ति मरने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, और जैसे ही उसने अपाहिज को उस देवी के मंदिर में देखता है, तो वह विचार करता है कि अरे एक अपाहिज जिसके पैर नहीं, तो भी उसने इतनी मेहनत करके और वह जाकर के देवी के मंदिर पर पहुंच जाता है, इस पर्वत के ऊपर चढ़ जाता है, इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, तो क्या मैं उस अपाहिज से गया बीता हूँ क्या?